सेल की मेघातुबुरु आयरन ओर माइंस भारतीय गणराज्य के झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा रिजर्व फॉरेस्ट में अवस्थित है। यह जंगल 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका लैटिट्यूड 22 डिग्री 12 मिनट और लॉन्गिट्यूड 85 डिग्री 21 मिनट और पूर्व और क्षेत्र की ऊंचाई 927 मीटर से 550 मीटर है। सरंडा का शाब्दिक अर्थ 700 पहाड़ी है, जिसका पारिस्थितिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा साल का जंगल है। सेल बोकारो इस्पात संयंत्र की मेघातुबुरु आयरन ओर माइन प्रसिद्ध बुनाई लौह अयस्क रेंज के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है, जो सेल की किरीबुरु खदान के उत्तर में है। मेघातुबुरु किरीबुरु लौह अयस्क खदान की संयुक्त लीज होल्ड क्षेत्र 2897.499 हेक्टेयर है। हमारा मेघातुबुरु खदान ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 के द्वारा सर्टिफाइड है। यह मेघातुबुरु खदान यह भारत में पहला खदान है जहां 7 दिन ऑपरेशन व्यवहार में लाया गया था। मेघातुबुरु सेल में ही नहीं, भारत में सबसे कम लागत में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला खदान था। इस हिल का उच्चतम RL समुद्र तल से 918.50 मीटर था, जो अब 741.60 मीटर तक पहुंच गया है। मेघातुबुरु 3 शब्दों के मेल से बना है। मेघा मतलब मेघ, हातु मतलब गांव और बुरु मतलब जंगल। इसका अर्थ है मेघों का जंगल गांव। इसका कुल खनन योग्य लौह अयस्क भंडार 121.81 मिलियन टन और वेस्ट 14.90 मिलियन टन था। कट ऑफ 55% Fe के साथ बेंच के निचली सतह में बोर होल करने के कारण इसका लौह अयस्क भंडार बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यह खदान 1985 से आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। अब मेघातुबुरु का अयस्क भंडार 1-2 वर्षों के लिए ही शेष रह गया है। यहाँ खनन ओपन कास्ट यंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क और वेस्ट के बेंच का निर्माण 10 मीटर ऊंचाई और कम से कम 30 मीटर चौड़ाई के साथ किया जाता है। यहाँ खनन वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। ड्रिलिंग 150 मिलीमीटर व्यास के साथ 4.5 से 5 मीटर बर्डन और 5.5 से 6 मीटर स्पेसिंग रखकर स्टैगर्ड प्रणाली में किया जाता है। सेफ ब्लास्टिंग के लिए नोनल एवं SME का उपयोग करते हैं। पूरा ये है। ब्लास्टेड मटेरियल को 100 टन डंपर में लोड करने के लिए 9.5 क्यूबिक मीटर बकेट क्षमता वाले शावल का उपयोग किया जाता है। अयस्क जहां कहीं भी है फ्राइबल और सॉफ्ट नेचर का है और निचले बेंचों में इसका इंट्रूजन बहुत ही सॉफ्ट है। इसका उत्खनन सीधे हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर विधि से होता है। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग केवल वहां पर किया जाता है जहां हार्ड लेमिनेटेड और BHQ BHJ मटेरियल उत्खनन के दौरान इंटरबर्डन के रूप में पाया जाता है। क्रशिंग प्लांट में प्राइमरी क्रशर की क्षमता 1600 टन प्रति घंटा है, जो खदान से निकले हुए बड़े साइज के पत्थरों को जायरेटरी क्रशर द्वारा तोड़कर 150 मिलीमीटर तक कर देता है। उसके बाद यह मटेरियल सेकेंडरी क्रशर में 40 मिलीमीटर के आकार तक करके रेडियल स्टेकर द्वारा प्राइमरी स्टॉक पाइल में चला जाता है,
जिसकी क्षमता 25,000 टन है। प्राइमरी स्टॉक पाइल से लंप और फाइंस एक साथ मिलकर डाउन हिल कन्वेयर 204 के द्वारा सेकेंडरी स्टॉक पाइल में जमा हो जाता है, जिसकी क्षमता 35,000 टन है। तत्पश्चात एप्रॉन फीडर द्वारा वाइब्रेटिंग डीडी स्क्रीन से फाइंस -10 मिलीमीटर साइज का फाइन ओर कन्वेयर 309 द्वारा बनाना स्क्रीन में दोबारा स्क्रीन होकर -6 मिलीमीटर साइज का अलग होकर स्टेकर की सहायता से फाइंस स्टॉक पाइल में इकट्ठा होता है, जिसकी क्षमता 3 लाख टन है। माइंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2007 में रांची में एक वर्कशॉप हुआ था। उसमें डिसीजन हुआ कि लंप साइज +10 -40 मिलीमीटर से घटाकर +6 -30 मिलीमीटर कर दिया जाए, जिसके फलस्वरूप टर्सरी क्रशर 500 टन प्रति घंटा क्षमता का 2021 में मेघातुबुरु में लगाया गया। +10 मिलीमीटर साइज का अलग होकर 306 कन्वेयर द्वारा न्यूली इंस्टॉल्ड टर्सरी क्रशर में जाता है, जहां कोन क्रशर द्वारा क्रश होकर और एक डीडी स्क्रीन में जाता है, जहां से 3 प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें एक है -6 मिलीमीटर साइज का फाइंस, जो सीधे कन्वेयर द्वारा फाइंस स्टॉक पाइल में इकट्ठा होता है। दूसरा प्रोडक्ट है +6 -30 मिलीमीटर साइज का लंप निकलता है, जो लंप स्टॉक पाइल में चला जाता है। तीसरा +30 मिलीमीटर साइज का मटेरियल फिर से टर्सरी क्रशर में क्रश होता है। हमारे लंप स्टॉक पाइल की क्षमता 1 लाख टन है। लंप या फाइंस स्टॉक पाइल से बकेट रिक्लेमर, जिसकी रिक्लेमिंग क्षमता 3000 टन प्रति घंटा है, द्वारा उठाकर कन्वेयर 410, 412 और 415, 420 द्वारा लोडर के बीन में जाता है। लोडर की क्षमता 2000 टन प्रति घंटा है। लोडर के बीन की सहायता से रेक में लोड करके सारे स्टील प्लांटों को भेजा जाता है, जहां लोडर में टनेज को नियंत्रण करने के लिए वेटोमीटर लगा हुआ है, जिसमें रैक में आवश्यकता से ज़्यादा लंप या फाइंस न रखा जा सके और डैमेज को बचाया जा सके। मेघातुबुरु माइनिंग पिट 65 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 12.6 हेक्टेयर एरिया में रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन हो चुका है और केवल रिक्लेमेशन 18.68 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी तक हुआ है और भारतीय खान ब्यूरो से खनन क्षेत्र में बैक फिलिंग के लिए अनुमोदित है और 2027 तक बैक फिलिंग शेष खनन क्षेत्र 46.32 हेक्टेयर में करना है। शुरुआत में इसकी बुनियादी सुविधाओं की सुगमता और खनन उपकरणों के साथ उत्खनन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। जैसे भी हो, अनुकूल वैश्विक मांग और घटते रिजर्व के कारण वर्तमान के घटनाक्रम को देखते हुए मेघातुबुरु का आरओएम की उत्पादन अभी 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष और वेस्ट उत्खनन 2.7 मिलियन टन प्रति वर्ष प्रस्तावित है। MIOM 1 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकता, ना ही मनमाफिक क्वालिटी भी मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि आयरन ओर का रिजर्व खत्म होने जा रहा है और धीरे धीरे यह चारों तरफ से माइंस सिकुड़ता जा रहा है और रिजर्व नहीं रहने के कारण यह ज़्यादा दिन 1 से 2 वर्ष के बीच में ही बंद हो जाएगा।